एक गांव के पास कई तरह के फलदार पेड़ों के साथ एक शहतूत का पेड़ था। उसके बड़े बड़े हरे हरे पत्ते थे, पपार लाल लाल मीठे फल लगते थे। पेड़ पर कई चिड़ियों के घोंसले थे, उसमें में चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे थे। सुबह जब चिड़िया दाना चुगने जाती है तो फल का पेड़ उनके बच्चों और अंडों की रखवाली करता था। लेकिन गांव के शरारती बच्चे उसे पेड़ को बहुत तंग करते थे। वह उस पर पत्थर बरसाते, उसके पत्ते और टहनियाँ तोड़ते और कच्चे पक्के फल तोड़कर फेंक देते हैं। लेकिन जब वह शहतूत का पेड़ छोटा था, जब उस पर चिड़िया नहीं आती थी, वह अपने आसपास के पेड़ों को देखता उस पर चिड़िया भेज देते उनके घोंसले थे। शहतूत का पेड़ सोचता, काश मुझ पर भी चिड़िया आती। गर्मी का मौसम था, दिन बड़े हो गए थे। शाम के समय चिड़िया अपने घोंसलों में लौटी। वह चाहे जहाँ रही थी वह झुंड बनाकर उड़ाती, आसपास का चक्कर लगाती, फिर आकर अपने अपने पेड़ों पर बैठ जाती। लेकिन जब वह शहतूत का पेड़ छोटा था, जब उस पर चिड़िया नहीं आती थी, वह अपने आसपास के पेड़ों को देखता उस पर चिड़िया भेज देते उनके घोंसले थे। शहतूत का पेड़ सोचता, काश मुझ पर भी चिड़िया आती। और सचमुच ऐसा ही हुआ। गर्मी मौसम का दरवाजा खटखटाने लगी थी। हर तरफ फूल खिलने लग गए थे और चिड़िया गाना गाने लगी। सभी पेड़ों की तरह शहतूत के पेड़ पर भी पत्ते आने लगे। फिर जल्द ही नए पत्ते निकल आए और उनके साथ ही नन्हे नन्हे शहतूत भी लग गए। जैसे जैसे गर्मी आ गई, शहतूत भी आ गए। अब वह पूरा बड़ा घना और छायादार पेड़ बन गया था। उधर चिड़ियों के बच्चे भी बड़े हो गए थे, वह उड़ना सीख गए थे। गर्मी का मौसम था, दिन बड़े हो गए थे। शाम के समय चिड़िया अपने घोंसलों में लौटी। वह चाहे जहाँ रही थी वह झुंड बनाकर उड़ाती, आसपास का चक्कर लगाती, फिर आकर अपने अपने पेड़ों पर बैठ जाती। धीरे धीरे शहतूत पककर लाल होने लगे थे, उनमें मिठास आने लगी। शहतूत मीठे हुए तो और चिड़ियों ने भी वाहन घोंसले बना लिया। लेकिन शहतूत पकने के साथ ही गांव के शरारती बच्चों ने यूस पेड़ पर हमला कर दिया। बच्चों ने यूस पर ढेले बरसाए, धैर्य से कच्चे पक्के शहतूत जमीन पर बिखरा दिए। पेड़ को बहुत चोट लगी, वह रोने लगा। अभी अभी तो चिड़िया ने घोंसले बनाए हैं, उन्होंने अभी खुशी का गीत भी ठीक से नहीं गाया है। शहतूत पककर भी गिरेंगे तब खा लेना। लेकिन बच्चे नहीं माने, वह हर साल पेड़ के साथ बदतमीजी करते। धीरे धीरे शहतूत का पैर बहुत कमजोर हो गया। उसके कमजोरी का फायदा उठाकर यूस खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह अंदर ही अंदर खोखला हो गया, अब उसमें ताकत नहीं बची थी। उसी साल आखिरी बार यूस पेड़ पर शहतूत लगे थे। बेचारा पेड़ मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। यूज लग रहा था कि वह अब गिर जाएगा, लेकिन उसने चिड़ियों से कहा, से दूर पकने से पहले अपने घोंसले दूसरे पेड़ों पर बना लो। चिड़ियों ने ऐसा ही किया। फिर जब शहतूत पकने लगे तो उसने चिड़ियों से पूछा, क्या तुमने अपने बच्चों और अंडों को पहुंचा दिया? चिड़ियों ने कहा, हाँ पहुंचा दिया। पेड़ ने फिर कहा, ए फ्लैट तुम भी जाओ, शरारती बच्चे आते ही होंगे, वह मुझ पर चिढ़ेंगे तो मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा। उन्हें चोट न लगे इसलिए मैं उनके आने से पहले ही स्वयं ही गिर जाना चाहता। पेड़ ने फिर कहा, ए फ्लैट तुम भी जाओ, शरारती बच्चे आते ही होंगे, वह मुझ पर चिढ़ेंगे तो मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा। उन्हें चोट लगे इसलिए मैं उनके आने से पहले ही स्वयं ही गिर जाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही चिड़िया वाहन से उड़ गई। दिन बीतेगा, धीरे धीरे दूसरे पेड़ भी खत्म हो गए, वह जगह उधर और वीरान हो गई। फिर लोगों ने वाहन पर मकान बना ली है। अब वाहन कोई पेड़ नहीं है, ना चिड़ियों के घोंसले, ना चिड़िया अब चिड़िया को गीत भी नहीं सुनाती है। बच्चों, हमें दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए।